हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग HTML5 डिव टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिव टैग क्या होता है और इसको हम कैसे अपने वेब पेज पे यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, डिव टैग को हम डिवीज़न भी बोलते हैं। ओके, जिसका शॉर्ट नेम होता है हमारा डिव, DIV डिव। ओके फ्रेंड्स, जो डिव टैग होता है हमारा ना, वो सबसे ज़्यादा अपने वेब पेज पे हमारा मोस्टली यूज जो होता है वो डिव टैग का ही होता है। या फिर आप फुटर हो गया, हमारा कंटेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, हेडर हो गया, नेविगेशन हो गया। सो आप डिव टैग को कहीं पे भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। या और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिव का एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज जैसे हमारा एक बॉक्स है, तो बॉक्स हमारा क्या हुआ है, हम उसे एज ए कंटेनर भी बोलते हैं, या फिर हमारा एक बॉक्स है। ओके, उसमें आप सपोज जैसे कुछ उसके अंदर कई सारे बॉक्स भी रखते हो, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे बॉटम का किसी तरह से अरेंज करके उसमें किसी भी तरह से बॉक्स वगैरह कोई भी किसी भी साइज़ की रख सकते हो। सो डिव हमारा फ्रेंड्स इसी तरह से वर्क करता है। हमारा डिव एक कंटेनर हो गया। ओके, उस कंटेनर में आप जितनी चाहे मर्जी उतनी रो ले लो, रो या कॉलम में, या फिर उसको किसी तरह फिर से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। हमारा नेस्टेड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, ये हर तरह से वर्क करता है। ओके, एंड इसको आप अपने CSS को यूज करके इसको किसी तरह से भी मैनेज कर देते हैं, रोटेट, लेफ़्ट वर्टिकली या हॉरिजेंटली। ये सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू यूज करके उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, सो डिव हमारा इस तरह से वर्क करता है। डिव आप हम कंटेनर भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, सो ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ लास्ट वीडियो का कोड था। ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हुआ है, मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने डायरेक्टरी में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम div.html, यहाँ पे मैंने फ़ाइल नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पे हम अपना HTML क्रिएट करते हैं। इसकी टाइटल हम चेंज कर देते हैं, HTML5 डिव टैग। ओके, चलिए इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बस इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा फाइल रन कर गया। अभी हमारा डेटा कुछ नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखेगा। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे, आप टाइटल भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पेज का आ रहा है डिव टैग। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक हेडर बनाते हैं डिव टैग का यूज करके। ओके, सो यहाँ पे मैं डिव टैग लेता हूँ और इसमें मैं इसको क्लास हेडर नाम से बना लेता हूँ। आप हेडर टैग भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ आप हेडर की जगह डिव टैग भी यूज़ कर सकते हो, डिवीज़न। ओके, जिसको हम डिवीज़न भी बोलते हैं। ये मैंने हेडर ले लिया। अब एक हेडर में फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एक लोगो होता है, उसके बाद सेंटर में मेनू होते हैं, उसके बाद राइट में हमारे कुछ वो होते हैं, अवतार के इमेजेस वगैरह होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किसी साइट की। मैं एप्पल के एग्जांपल ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ये हो गया हमारा लोगो। ये सारे जो आ रहे मेन्यू हो गए, और यहाँ पे हमारे कार्ड्स के बैक टू कार्ड के वो आ रहे हैं, लिस्टिंग आ रही है। सो ये हम इसको डीप में बना के दिखाता हूँ मैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एंकर टैग लेता हूँ जिसमें हमारा लोगो होता है, तो यहाँ मैं लोगो नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको home.html यहाँ पे मैं इसका पाथ दे देता हूँ। फ्रेंड्स, आप बोल पूछोगे, सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने एंकर टैग को लोगो में क्यों रखा, क्योंकि जब कभी भी किसी दूसरी पेज पे जाते हो, ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लो दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारा अंदर का पेज हो गया। इसके अंदर का पेज का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एक वीडियो में
तो आपको सपोज आपको होम पेज पे जाना है, तो जो हमारा लोगो का आइकन होता है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये होम पेज पे ले जाता है। तो हमारा यहाँ पे लिंक डिफाइन होता है, ये देखिए है ना, बॉटम साइड में लेफ़्ट में, ये देखिए होवर कर रहा हूँ तो मैं आ जाएगा, ये देखिए। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एज ए एंकर टैग यूज किया, एंकर टैग में डाल दिया। अब उसके अंदर मैं फिर से डिव ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप डिव के अंदर कितनी भी डिव ले सकते हो, ओके, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो जिसका नाम मैं क्लास मेनू दे देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको नेविगेशन CSS का यूज करके बताऊँगा ताकि आप CSS भी थोड़ी समझ में आ जाए। अब इसमें भी मैं एंकर टैग यूज करूँगा, बट इसमें एक और टैग यूज करूँगा जिसका नाम है अनऑर्डर लिस्ट यानी कि UL टैग। अब मैं इसमें LI यूज करता हूँ, ओके। अब इसके अंदर मैं एंकर टैग यूज करता हूँ, इसमें मैं ब्लैंक दे देता हूँ। अब इसको नाम दे देता हूँ मैं अबाउट अस, ओके, सेव कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ओके, अबाउट हो गया हमारा। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद हम दे देते हैं कुछ भी दे देते हैं, प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल नाम दे देता हूँ मैं, ओके। इसको मैं होम में डिटेल दे देता हूँ इसको पहले। अब मैं इसको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे बन गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है ये देखिए, डिव के अंदर हमारा एंकर टैग आ गया, फिर हमने डिव यूज कर लिया, फिर उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट में मेनू बना लिया, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड में अपने एक और डिव ले लेते हैं, राइट साइड में डिव ले लेते हैं जिसमें हमारे प्रोफाइल की मेनू होगी। तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ एक IMG, ठीक है। इसके लिए मैं अवतार इमेज ले लेता हूँ, अवतार, हम पिक्सल का यूज कर लेते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल इमेज। फ्रेंड्स, ये फ्री होती है, इसको आप यहाँ पे किस तरह भी यूज कर सकते, कोई इशू नहीं है। या मैं प्रोफाइल दे देता हूँ या अवतार दे देता हूँ, ओके, सेव कर लिया। इसका नाम है फ्रेंड्स pixel.com। आप यहाँ पे अपने ये कॉपीराइट को कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से डमी इमेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप सर्च करके, ओके। तो हम अपने पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना अवतार का इमेज दे देता हूँ। इसके अंदर हमारा किसके अंदर है, IMG के अंदर, उसके बाद हो गया अवतार। तो ये देखिए हमारा फ्रेंड्स ये आ गया यहाँ पे प्रोफाइल इमेज। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ। अब इस पर मैंने हेडर नाम से क्लास बना लिया है, डॉट हेडर, डॉट से क्लास बनता है कभी भी, डॉट हेडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स यूज करता हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू। उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ब्लैक, सेव किया, ये देखिए हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस हेडर की हाइट फिक्स हो वेबसाइट और वेब पेज के लिए, मैं इसकी हाइट 60 पिक्सल कर देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरी प्रोफाइल इमेज है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसमें स्टाइलिंग कर दूंगा। आप यहाँ पे डिव में क्लास ले सकते हो, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके इसका नाम डाल दो अवतार, ठीक है। अब इस क्लास को यूज करते हैं हम CSS में। आप इसमें कुछ भी CSS अप्लाई कर सकते हो डिव में अपने, मैं यहीं पे हाइट डाल देता हूँ, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो आप सीधा। मान लो आप चाहते हो इस डिव पे एक हाइट फिक्स करना चाहते हो 40 पिक्सल, ओके, और इसकी विड्थ हम कर देंगे 40 पिक्सल। अब उसके बाद क्या है, ये अब भी रिसाइज नहीं होगा इमेज, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, बस अपने डिव का साइड हाइट फिक्स किया है। इमेज हमारा स्टिल बिग साइज में आ रहा है, तो इसकी भी साइज़ हम छोटी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे
और यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ जो IMG है उसकी मैक्स विड्थ कर देता हूँ। मैक्सिमम विड्थ हमारा रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है। जब मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक ये अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, इसके बाद इसकी हाइट ऑटो कर दूंगा और डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे प्रॉपर्टी। ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा राउंड करना, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस यूज कर लूँगा 50% ताकि सर्कल हो जाए हमारा। और यहाँ पे विड्थ, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा हॉरिजेंटली फ्रेंड्स परफेक्ट वर्क कैसे करता है हमारा बॉर्डर रेडियस, जब इसकी हाइट और वो विड्थ इक्वल हो तो ये परफेक्ट वर्क करता है। तो इसमें अब हम क्या कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन का प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हिडन क्या करता है हमारा, उतने एरिया से वो अंदर की साइड हाइड कर देगा, अंदर ही रह जाएगा इस तरह से। ओके, अब मैं आपको यहाँ से स्टाइलिंग करके बताता हूँ। अब मुझे क्या है, तीनों सेंटर चाहिए, तो अलाइन आइटम्स CSS यूज करेंगे प्रॉपर्टी सेंटर। तो ये क्या हो गया, सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्पेस बिटवीन क्या करता है फ्रेंड्स, जो ये लेफ़्ट सेंटर और राइट इस तरह से वर्क करता है। ये देखिए होवर करता हूँ तो हमारे लोगो लेफ्ट चले गया, मेनू में राइट में चाहिए, बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, और प्रोफाइल पिक्चर चाहिए राइट में। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट वैल्यू हो गई, स्पेस बिटवीन, ये आप ध्यान में रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए। अब मैं इसको कॉपी करके हेडर में डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी मेनू में, अब हमने एक मेनू की क्लास बनाई थी, तो अब हम मेनू को थोड़ी डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ पे मैं मेनू ले लिया, उसके अंदर मेरा क्या हो गया, LI। तो हम इस तरह, ये CSS 3 हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह हम लिखना पड़ता है। अगर आप इस तरह लिखोगे तो ये सिर्फ इसके चाइल्ड वाले, मेनू के चाइल्ड वाले LI पे वर्क करेगा, इसके अंदर की जो LI होगी इस पर वर्क नहीं करेगा। तो मैं इतने एडवांस में अभी नहीं बताता हूँ, मैं सिंपल अभी बता देता हूँ। ओके, इसमें कलर डाल देता हूँ मैं वाइट, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, देखिए हमारा वाइट हो गया। अब ये हमें तीनों एक लाइन में चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं ULLI की भी बताया था जो लिस्टिंग की, उसमें देखिए मेरा पैडिंग आ रहा है। ठीक है, ये पैडिंग कैसे हटाऊँगा मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे मेनू में इसके UL टैग पे कुछ CSS लिखना है, तो वो लिख दूँगा मार्जिन 0 पिक्सल, और पैडिंग आ रही थी हमारी, तो पैडिंग 0 कर दूँगा। ओके, ये हो गया। ये देखिए अब नहीं आ रहा है हमारा, सॉरी डॉट मेनू। ओके, तो इसके अंदर UL है ना, अब वर्क करेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करता हूँ, और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हो गया। अब इसमें हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो पेस्ट किया यहाँ पे। फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, यहाँ पे वो यूज कर देंगे ताकि हमारा ये स्पेस ले ले। अब ये क्या हो गया, हमारा इतना स्पेस ले लिया। अब ये हम इसमें यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह, डिस्प्ले इनलाइन। अब हमें क्या है, ये तीनों एक लाइन में लाना है, तो हम डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये लेटेस्ट CSS 3 का प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स लाइन फ्लैक्स। फ्रेंड्स, अभी मैं CSS में हमारा थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ जा रहा है। ओके, सो ताकि मैं पहले अपने नेविगेशन को ठीक कर लूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ आगे। यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि समझने में ईजी हो। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर में चाहिए मैंने हमें, और इसमें पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 10 पिक्स।
कलर टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा एंकर टैग आप जब भी यूज़ करोगे तो हमारा टेक्स्ट में अंडरलाइन आता है, तो इसको अंडरलाइन रन कर देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही बना देते हैं डिज़ाइन। उसके बाद इसमें कलर चेंज कर देते हैं, हेडर की कलर डाल देते हैं, बस हो गया वाइट। ये सॉरी हेडर के अंदर हमारा ये आ रहा है जो कलर वाइट। देखिए अब मैं लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ बस। हमें टॉप से 0 राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए अब सही दिख रहा है हमारा। ये हमारा हो गया हेडर पार्ट जो कि हमने डिव टैग का यूज करके बना लिया है। ओके सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कितना सारा चीज़ डिव को यूज करके रीयूज करके मैंने बना लिया। डिव के अंदर मैंने मेनू भी बना लिया डिव का टैग यूज करके। फिर उसके बाद मैंने अब अवतार भी प्रोफाइल वाला कॉलम भी बना लिया डिव का यूज करके। आप चाहो तो इसके अंदर कितने भी डिव यूज कर सकते हो, ये रीयूजबल होती है। और ये आप एज ए हमारा कंटेनर भी वर्क करता है। कंटेनर में क्या हुआ अभी हमारा एक हेड, ये हम इसे हेडर बोलते हैं, ये हमारा हेडर हो गया पूरा, जिसको हमने डिव टैग का यूज़ करके इसको एक कंटेनर में डाल दिया। जैसे हमारा मैंने बताया था आपको, बॉक्स का एग्जांपल दिया था। जैसे हमारा कोई एक बॉक्स होता है, इसके अंदर हम कई सारे बॉक्स रखते हैं, सेम डिव वैसे ही वर्क करता है। आप एक डिव को कंटेनर ले लो, एज ए कुछ भी बोल लो, उसको क्लास आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से यूज़ किया, डिव के अंदर ये ले लिया, फिर मेनू एक और डिव ले लिया मेनू के लिए, ये मेनू का कंटेनर हो गया, ठीक है। आप इसको मेनू का कंटेनर बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिव टैग यूज़ कर लिया। फिर एक डिव कंटेनर आप इसको बोल सकते हो। कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि हमने मान लो एक डिव तो लिया ही, उसके अंदर हमने कई तरह के अलग चीज़ें रखें, जैसे कि एक लोगो के लिए रख लिया, ओके। उसके अंदर फिर मैंने मेनू के लिए डिव यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने अवतार के लिए डिव यूज़ कर लिया। सो अगर डिव के अंदर हमारे 3 टाइप्स की कुछ चीज़ें यूज हो रही है, मल्टीपल चीज़ यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कंटेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब इसको आप चाहो तो एक और डिव यहाँ पे नीचे ले लो, इसके बाहर, ओके। वो तो हेडर हो गया हमारा। ये इसके अंदर आप जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो, आपको फ्रेंड्स ये समझना है कि ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है। सपोज ये देखना है, ये मेरा जो डिव है ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिखा देगा सेलेक्ट करके या कहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। ये हमेशा देख लें, मेक श्योर कर लें कि आपका जो डिव ओपन हो रहा है वो क्लोज होना भी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये एरर दे देगा जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे या पेज बनाओगे तो आप सिंपल इस पर होवर करोगे तो ये बता देगा इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है टैग और एंड कहाँ से हो रहा है। इस पर मैं होवर करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप चेक कर लो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ करके। सब कई सारे एडिटर में पता चल जाता है, सबके अलग अलग तरीके थे। तो इस पर आप जैसे ही होवर करोगे ये बता देगा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको कोलैप्स कर लो इतना, ठीक है। फिर इतना पार्ट यहाँ से यहाँ यूज हो रहा है, इसको इस तरह कोलैप्स कर लो। अब देखो अब क्या हुआ, ईजी हो गया देखने में कि ये कहाँ पे बंद हो रहा है, ये देखो, ओके। अब मैं यहाँ पे डिव लेता हूँ, कंटेनर लेता हूँ, इमेज यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। डिव ले लिया, अब मैं इसको क्लास आप बोल लो मेन कंटेनर, यानी जिसमें हमारा कंटेंट होगा, तो इसको नाम आप कंटेनर दे दो, कंटेनर, ठीक है। अब इसमें मैं इमेज यूज कर लेता हूँ। फिर मान लो मैं इसमें 2 इमेज यूज करनी है तो मेरे को, पहले मैं ऐसे इमेज यूज करके दिखाता हूँ, assets/img sample1, ओके। ये अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, ये वैसे भी हमारा लाइव है नहीं, बट इसमें वैल्यू डालनी चाहिए, ओके। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ आप हमेशा मैं एक चीज़ टिप्स बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डेटा है मल्टीपल, जिसको मल्टीपल क्या मतलब आपको एक लिस्टिंग में 5 इमेज दिखा रहे हो, तो उसको आप इस तरह से नेमिंग दे दिया करो, ताकि मान लो मैंने sample1 दे दिया, मान लो आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आपके पास 5 इमेज है, तो प्रोडक्ट 5 इमेज को प्रोडक्ट नाम दे दो, उसके बाद प्रोडक्ट/1 कर दो, उसके बाद प्रोडक्ट/2,
तो इससे क्या होता है, आपको बस यहाँ पे अगर कुछ चेंज भी करनी है मान लो स्टैटिक से ही, तो सिर्फ आप इस तरह चेंज करना होगा 1 2 3 इतना, ये नहीं कि पूरा नाम चेंज करना होगा। ओके, तो ये था पर्पस बताने का आपको मेरे को। तो यहाँ पे मेरा 2 इमेज आ गया कंटेंट के अंदर। अब मैं इसको 2 कॉलम में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं इन दोनों इमेजेस को इसके अंदर रख दूँगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, चलो प्रोडक्ट ही कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि हमारे 2 हो गए। ओके, सही, देखिए मेरा इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहीं से एक और टिप्स बताता हूँ। आप मान लो इस क्लास पे CSS लिखना चाह रहे हो, तो आप इस डिव को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ये प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे होवर बताता है न्यू स्टाइल रूल। तो जैसे इस पर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मेरा क्लास बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है और देखनी है यहाँ पे व्यू क्या आ रही है हमारी। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद वैल्यू यूज करता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी एक लाइन में आ जानी चाहिए थी, बट देखते हैं क्या है। वो इमेज हमने शायद विड्थ ने डिफाइन की। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इतना कॉपी कर लोगे, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे कोड पे आए, सिंपल यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, सेव कर दो। ठीक है, अब फिर एक और तरीका है, इस पर सेलेक्ट किए, इस तरह यहाँ पे करते हो तो ये टैग को एज ए क्लास बना देगा, टैग सेलेक्टर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CSS लिख सकते हो, बट आपका क्या है, हमारा अभी इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और तरीका, इस तरह सेलेक्ट किया इसको, उसके बाद स्पेस दे के IMG लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर मैं IMG टैग सेलेक्ट कर लिया, उसमें विड्थ में 50% दे देता हूँ, 49%। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों इसके अंदर जो मेरे कंटेंट इस डिव के अंदर 2 इमेज आ रहे थे, सैम्पल 1 सैम्पल 2। अब दोनों की विड्थ मैंने 49% कर दिया, क्योंकि हमारा जो रिजोल्यूशन होता है वो 100% पे वर्क करता है। तो इसका 50-50 कितना होता है, अगर उसको 2 में वो डिवाइड करूँ तो हमारा 50-50 हुआ ना। तो मैंने 49 इसलिए दिया ताकि मैं इसमें अभी मार्जिन भी दूँगा, मार्जिन 1% माइनस हो गया, तो अब हमारा पेज पे स्क्रॉल नहीं आएगा। ओके, ये अभी भी आ रहा है रिस्पॉन्सिव भी, तो आप यहाँ पे और कम कर दो इसकी विड्थ इस तरह। ओके, ये देखिए, अब क्या देखा हमने फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डिव को यूज किया कंटेंट के नाम से, फिर उसके अंदर एक और डिव ले लिया, देखा हमने रीयूज किया इसको, उसके अंदर हमने इसको इमेज का प्रोडक्ट का कंटेनर बना दिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं आर्टिकल यूज करता हूँ, जिसको मैं डिव के ही अंदर यूज करूँगा, टैग के अंदर। ठीक है, आर्टिकल में क्या क्या होता है हमारा, एक तो टाइटल होता है, जिसको मैं H1 टैग के अंदर ले लेता हूँ, आर्टिकल टाइटल। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारा सब टाइटल, तो उसको मैं S2 में ले लेता हूँ, यानी इससे छोटा हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब टाइटल, सेव कर दिया। उसके बाद फिर होता है क्या है, एक पैराग्राफ होता है आर्टिकल में, इसी तरह से होता है पिक्चर टाइटल सब टाइटल, उसके बाद पैराग्राफ लॉरे में इसमें यूज किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी इमेज को कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको हम डेवलपर टूल बोलते हैं, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक आर्टिकल तैयार हो गया। तो हमने किस तरह डिव को रीयूज़ किया, ये हमारा काफ़ी बड़ा है पिक्चर है, तो इसको रिस्पॉन्सिव करना होगा। आप इसमें क्लास दे दो, आर्टिकल के नाम से क्लास बना लो। ठीक है, आर्टिकल के नाम से क्लास बना लिया, इसको कॉपी कर लो, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके डॉट नाम से क्लास बना लिया। इसके अंदर फिर मुझे सिर्फ इमेज पे CSS लिखनी है, तो यहाँ पे IMG सेलेक्ट कर लो, उसके बाद लिख दो मैक्स विड्थ 100% प्रॉपर्टी की।
प्रॉपर्टी हो गया मैक्स विड्थ, ओके। उसके बाद वैल्यू हो गई ये 100%। अब देखो स्क्रॉल नहीं आएगा, ये देखो, ठीक है, हो गया हमारा डिव का यूज करके, ठीक है। डिव 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 ले लिया, फिर एक डिव ले लेता है, चलो ठीक है। अब इसको नाम हम दे देते हैं क्या, फुटर, फुटर, ठीक है। अब मैं इस फुटर के अंदर, हम फुटर देखोगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसका दूँ मैं, चलो मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है, मैं उसको ओपन करता हूँ। ऐसे मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। फुटर क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, जो ये बॉटम में आ रहा है। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, एक हो गया ये ब्रांड जिसकी वेबसाइट है, जिसका लोगो हो गया, उसके बाद हो गया उसका एड्रेस, का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया के लिंक हो गए। मैंने बताया था ना कि इमेज का पहले हम यूज़ करते थे, अब ये आइकन में यूज़ करते हैं, आइकन से जो आ रही है देखिए। उसके बाद ये एक कंटेनर हो गया डिव का, ओके। ये देखिए मैं इनको स्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए है ना, यहाँ पे डिव यूज किया हुआ है इन्होंने, कॉलम में ले लिया। एक डिव ये हो गया, उसके बाद ये एक डिव हो गया, ये एक डिव हो गया, ये एक डिव हो गया। तो इन्होंने 4 डिव को एक डिव के अंदर डाल दिया, देखो इसका मतलब ये रो, ये देखो किस तरह से इन्होंने यूज किया। तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये फुटर नाम इसका मैंने दे दिया कंटेनर का, डिव टैग यूज कर लिया। तो एक डिव ले लेता हूँ मैं एड्रेस के नाम से, इसका नाम क्लास दे देता हूँ, इसका नाम एड्रेस, सॉरी एड्रेस। तो यहाँ पे मैं कोई भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, चलो मैं डीवी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डमी एड्रेस कर देता हूँ, डमी, या मैं इसको इट्स नॉट माई अपडेटेड, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ हेयर इज माई हेड ऑफिस एड्रेस, ओके। अब उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पे सोशल मीडिया था, या फिर फ़ोन नंबर ले लेता, चलो यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी आप डिव में ले लो, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज हेयर मल्टीपल टाइम, ओके। फिर मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। बट ये आप डिव में मत डिव लोगे, कोई इशू नहीं है। आप अगर आपको इसके अंदर कुछ, जब हम वेबसाइट बनाते हो ना, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर डिव हमें लेना पड़ता है, जब CSS वगैरह कुछ डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो उस केस में हमें 2-3 स्ट्रक्चर एलिमेंट रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कभी भी, आप जब ये मैंने बताया था एंकर टैग का क्यों यूज़ करते हैं, लिंक के लिए। यहाँ पे मुझे लिंक चाहिए तो इसको कट करके आप एंकर टैग में डाल देना, ठीक है। अभी मैं यही एड्रेस डाल दे रहा हूँ। फ़ोन को भी बस इतनी आप जो चीज़ें हैं ये इसको एंकर टैग में ही रखना। यहाँ ये मैं रखता हूँ, इसके अंदर ये डाल दो, फिर वैल्यू में भी यही डाल दो। कभी भी ये डिव के अंदर आप इसको रख सकते हो, बट ये जो चीज़ें हैं ईमेल, ये आपको ए में ही रखना होगा। और ये लेवल जो वैल्यू है ये तो स्टैटिक ही होगी, बट ये इसको आपको हमेशा यहाँ इस तरह HREF में डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ मेल 2 होगा 2, उसके बाद कॉलन इस तरह से, और यहाँ पे स्पेस मत देना, इस तरह कर देना, उसके बाद टेल कर देना, उसके बाद ये, और ये हटा दो। यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हो प्लस वाला, लेकिन जो यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट नंबर होगी वही डालना आप, ठीक है। और ये तो हो गया। आप चाहो तो फ्रंट यहाँ पे पी भी यूज़ कर सकते, ज़रूरी नहीं है डिव के अंदर डिव ही लेना है। ये देखिए आप इसके अंदर कोई भी टैग यूज कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने देखो किया है आर्टिकल के अंदर, ठीक है। ये हो गया मेरा, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो ये देखिए मेरा यहाँ पे फुटर बन गया। फुटर की चलो स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, डॉट फुटर, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए बैकग्राउंड में डाल देता हूँ,
डार्क कर देते हैं, डार्क नहीं है, डार्क ब्लू या वट एवर, या फिर आप यहाँ से भी ओवर करके चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस तरह बन गया ये हो गया एड्रेस का। अब यहाँ पे एड्रेस में कलर चेंज कर देते हैं, चलो इसका यहाँ पे कलर डाल देता हूँ मैं वाइट, ओके। ये देखिए ए का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लिंक बन गया, ये ए में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलग अपना कलर उठाता है। तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिखो, बोलो इसके अंदर जो एंकर टैग है उसके भी कलर वाइट कर दो भाई। ये देखो हो गया। अब फुटर में पैडिंग दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल, चलो दे देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हो गया ना, इतना एड्रेस आ गया। आप मान लो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये किया, ये कर दिया ये। अब मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ, ये नीचे आ रहा है ना। अब क्या चाहते हो मेरा, सॉरी मैं फुटर नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे फुटर तो हमारा मेन कंटेनर हो गया। अब जो यूज हो रहा है वो फुटर के अंदर नीचे का जो पूरा पार्ट है वो तो फुटर हो गया, ये फुटर हम नहीं रिपीट करेंगे ना। फुटर तो एक ही होता है किसी भी वेबसाइट में, ये कॉमन होता है, मैंने बताया भी था पहले आपको, बट मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं, हम इसको कॉपी करके इसको रिपीट करेंगे, ओके। ये देखिए अब मैं इन तीनों को एक लाइन में कर दूँगा। फुटर के हमारा जो है ये अंदर आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या चाहूँ बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स के अंदर अलाइन आइटम्स सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस प्रॉपर्टी यूज करूँगा, अराउंड बिटवीन कर देता हूँ। अराउंड में क्या होगा, राइट और लेफ्ट से स्पेस आएगा। ये देखिए इतना बेटर हो गया हमारा। ये देखिए एड्रेस कॉलम बन गया। ये देखिए मेरा यहाँ पे मैंने मेरा सीएसएस फुटर के अंदर क्यों नहीं आया, ओके। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगा, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे किया। उसके बाद इसमें मुझे फ्लैग्स कॉलम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो आपका रो हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर लेना कॉलम। अब देखिए ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन जो होगी वो लेफ्ट हो जाएगी। स्पेस जस्टिफाई कंटेंट वो कर देना, या फिर उसका फ्लैग से स्टार्ट कर देना। ये क्यों नहीं हो रहा इस डायरेक्शन में भी, मार्जिन कुछ मेजर वैसे नहीं है ऐसे, ये हटाएंगे। अभी इसको रहने देते हैं, हम इसको समझते हैं, ठीक है। इस पर डिजाइन कर देता हूँ, इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। देखो फ्रेंड्स मैं इस पर होवर करके दिखाता हूँ। अगर मैं अराउंड करता हूँ तो ये लेफ़्ट टू राइट से स्पेस ले लेता है, बिटवीन करता हूँ तो लेफ़्ट और राइट का फर्स्ट और लास्ट का वो राइट साइड में इस पर चिपक जाता है और ये सेंटर में आ जाता है। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। मैं डाल सॉरी गलत मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसमें बॉर्डर रेडियस डाल दो, थोड़ा सा और बेटर लगेगा। ये देखिए ओ फ्लेक्स डायरेक्शन इतना गंदा नहीं दिखा सकता यार, इसको थोड़ा सा सही कर लो। कॉलम देखिए। सो फ्रेंड्स आप इस तरह से डिव का यूज करके अपनी वेबसाइट को एक बना सकते हो। जो बेसिकली जो डिव का यूज होता है मोस्टली यूज आपका डिव का ही होता है, ओके। सो इस तरह से आप डिव का यूज कर सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, ओके। आने वाले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले न्यू टेक के साथ पढ़ेंगे, जानेंगे न्यू टेक के बारे में, ओके। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।